बेटों के होने पर भी आपको यहाँ आना पड़ा, क्यों? बेटा बस बहू ने मेरे को मारा, 3 बार मारा, कमर तोड़ दी मेरी। जहाँ मैं रोटी पकाती थी उसने मेरी दवाई कराई, इतने दिन तक रखा, फिर कहने लगी कि चलो हम छोड़ दे तुम्हें तो वृंदावन में। जब तो बहू ने मारा तब बेटे ने रोका नहीं? नहीं कि ऐसा क्यों कर रही हो माँ के साथ? उसने जादू टोना कर दिया लड़का के। तो बेटे ने बोला नहीं कि माँ मत जाओ, हम आपकी सेवा करेंगे? बिल्कुल उसका मुंह बंद कर दिया बेटा। तो दूसरा बेटा? उसने भी कह दी कि जब वो नहीं रखता तो मैं क्यों रखूं, मुझे कौन कमाई दी है तुमने जो मैं तुमको रखूं। एक बेटा कहता है कि बहू मारती है, दूसरे बेटे के पास माँ जाए तो कहता है जब वो नहीं रखा तो मैं भी नहीं रखूंगा। अब बताओ कि बड़ा बेटा भी न रखे, छोटा भी न रखे, 2 बेटे हैं मैया के, दोनों कहते हैं वो नहीं रखे तो मैं नहीं रखूंगा, फिर बताओ कौन रखेगा? तुम ही तो माँ के पेट से पैदा हुए थे, तुम्हें गर्भ में रखा था पागल। माँ तो वो होती है जो बच्चों को अपने गर्भ में स्थान देती है, लेकिन देखो वो बच्चे अपने माँ को अपने घर में भी जरा सी जगह नहीं दे पा रहे। माँ का ऋण क्या कभी किसी भी बच्चे से चुका है कि किसी से चुक जाएगा? इस धरती में आज तक किसी भी बच्चे ने अपनी माँ का ऋण नहीं चुकाया। अरे सेवा कर लेने से शायद कुछ कम हो जाए, माँ के ऋण से तो आज तक कोई संतान कभी उऋण हो ही नहीं पाई, ना कभी हो सकती है। इसलिए माँ की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। क्या करते हैं मैया जी आपके बच्चे? छोटा बेटा फिटर है, बिजली का काम करता, न्यूज पेपर का, उसमें प्रधान है। अब मत रोइए मैया जी, जबलपुर से ये मैया जी हैं, 2 बेटे हैं, पर दोनों के होने पर भी बच्चे माँ की सेवा नहीं करते। भोजन प्रसादी के लिए भी माँ को तंगी थी, परेशान थी मैया। मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया। मैया की हिस्ट्री ऐसी है कि माँ ने मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया है। मैया जी क्या आपके पति कब आपको छोड़कर गए? 40 साल हो गए बेटा। 40 वर्ष से तब बच्चे कितने बड़े बड़े थे आपके? छोटे छोटे थे। एक सरदार था तो अपने जबलपुर का, तो वो ले गया चंडीगढ़। कह लो मैया चल हमारे संगे, हम तुझे तो काम दुआएंगे। खूब सोचने काम दुआया मुझे। 40 साल पहले पति छोड़कर चले गए, दोनों बच्चे छोटे छोटे थे। छोटे छोटे बच्चों को माँ ने कैसे पाला होगा? अकेले, एक अकेली महिला बच्चों को कैसे पालती है, ये शायद इस पीड़ा को कोई ना जाने। अरे भाई, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो भी अकेले, बिना पति के सहयोग के। पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, लेकिन परिणाम कि वही बच्चे आज सेवा करने को तैयार नहीं है। माँ की आंखों में जो आंसू हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? इसलिए कहता हूं भक्तों, मैं नहीं कहता कि जमाना बुरा है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान इनके बच्चों को और इन जैसे और बच्चों को ईश्वर सद्बुद्धि दें, और ये अपने कर्तव्य को पहचाने कि बेटा माँ माँ नहीं है, बल्कि भगवान ही माँ के रूप में तुम्हारे पास हैं। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारी माँ है। तुम चरण दबा सकते हो, आरती उतार सकते हो, सेवा कर सकते हो। फिर भी तुमने सेवा नहीं की तो कोई बात नहीं, ये अनिरुद्ध की सांस जब तक है। मैंने तो आपसे कई बार कहा है कि जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मेरे शरीर में एक भी श्वास है, प्रत्येक श्वास इन माँओं की सेवा के लिए समर्पित है। प्रत्येक श्वास में इन माँओं का नाम लिखा हुआ है, इसलिए इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। मैया जी अब आप यहीं रहकर बड़े आनंद के साथ यहाँ रहकर, और आप अब अपने 2 बच्चों के साथ दास अनिरुद्ध को भी अब तीसरा बेटा मान लीजिए, और हम आपके तीसरे पुत्र बन के आपकी सेवा करेंगे। और केवल हम अकेले नहीं हैं। बताइए, इन माँओं की सेवा में आप में से कितने लोग साथ देंगे? हाथ उठा के बताओ, कौन कौन सहयोगी बनेंगे? क्या हाथ उठाने में भी आपको कोई कष्ट है? मैं ये नहीं कहता कि आप धन से सहयोग करो, मत देना धन। यदि धन देने के लायक हो तो धन से सहयोग करना इन माँओं के लिए। यदि नहीं दे सकते
तो आशीर्वाद देना अनिरुद्ध को कि मैं यूं ही इन माओं की सेवा कर सकूं। आशीर्वाद तो दे ही सकते हो, तो आशीर्वाद देना। और यदि ईश्वर ने देने के लायक बनाया है तो किसी एक माँ के लिए 2 रोटी की व्यवस्था कर देना, किसी एक वृद्ध माँ को गोद ले लेना, किसी एक माँ को गोद लेकर आप एक वृद्ध माँ को जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं। किसी एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी के लिए माँ का सहयोग, ताकि आपकी रोटी ये माएँ सबसे पहले खाएं और आपको पुण्य प्राप्त हो। यही तो धर्म है, यही तो पुण्य है। हम सबको ये धरती छोड़कर जाना है, धन नहीं ले जाना, पर हमारा जो ये पुण्य होगा ना, ये हमारे संग जाएगा। मेरी माँ, यहाँ पर इन माओं के लिए गौरी आप में से कितने लोगों ने इन वृद्ध माओं का दर्शन अपनी आंखों से किया गौरी गोपाल आश्रम में? बताओ जरा हाथ उठा के कितनों ने किया है। तो जैसा आप सुन रहे हैं टीवी पर या देख रहे हैं, वैसा ही आप लोगों ने यहां पाया या नहीं? हाँ या ना? जोर से। जैसा सुना था टीवी पर वैसे ही पाया? यहां 200 माताएं लगभग माएं यहां कुछ रहती हैं, कुछ किराए से हमने आश्रम भर चुका है तो किराए से लेके माओं को रखा है। इसके अतिरिक्त 1000 माओं के लिए बहुत जल्द ही आश्रम तैयार होगा, जहां 1000 माएं एक साथ रहेंगी। रोज ही कोई ना कोई माँ आती हैं। इन माओं की सेवा अब कौन करेगा? बच्चों ने तो हाथ खड़े कर लिए। इसलिए आओ, आपसे यदि बन पड़े जरा सा एक माँ को गोद लेकर एक माँ के लिए एक छत ही डलवा देना, ताकि आपकी छांव में ये वृद्ध माएं अपना बचा हुआ समय व्यतीत करें। आप इन माओं के लिए एक छत का सहयोग जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी छांव में ये माएं रह के बचा हुआ अपना समय व्यतीत करें। इन माओं के लिए एक सामान्य रूम बनवा करके आप वृद्ध माओं को समर्पित कर सकते हैं, जहां आपके दिए कमरे से पिता के नाम, माता के नाम, किसी के भी नाम से, ताकि आपके दिए सहयोग से आपकी छांव में ये वृद्ध माएं रहकर अपना बचा हुआ समय व्यतीत कर लें। बुढ़ापे को काट लें, समय को काट लो भैया, किसी बहाने से ये समय कट जाए बस। यहां पर संतों की सेवा भी होती है। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र मैया, अब आप यहीं रहिए, ये दास आपकी सेवा करेगा। आनंद से यहीं रहकर बचा हुआ समय बिहारी जी के श्री चरणों में बिताइए। प्रिय भक्तों, यहां पर अन्न क्षेत्र भी चलता है। हजारों संत पेट भर भोजन करते हैं रोज। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र इन संतों को अपनी ओर से बंटवा सकते हैं, ताकि अन्नदान का पुण्य आपको मिले। बताइए, अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है या नहीं? हाँ या ना? अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में संत लोग भोजन करते हैं, और गौरी गोपाल जी की रसोई में कम से कम 10,000 लोग रोज भोजन करते हैं, है ना? रोज सुबह से शाम तक लोग कोई भी आए, सबको भरपेट भोजन। यदि अन्नदान देने के लायक बनाया विधाता ने तो एक रोटी देने के लायक बनाया है तो आप एक ही रोटी दीजिए। अर्थात कहने का आशय यह है, जिस लायक विधाता ने बनाया उस प्रकार की सेवाओं से जुड़ सकते हैं। आप इन सेवाओं को अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालें। आज ठीक 7:30 बजे रोज ही आते हैं। 7:30 बजे आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे खुल के आएगा आपके मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य। 7:30 बजे हम प्रश्नों का उत्तर देने आएंगे। आपको जो भी आप प्रश्न पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, ठीक 7:30 बजे रोज अभी रात्रि को। तो आप सभी चैनल से जुड़ जाएं यूट्यूब से, और कथाओं को यूट्यूब से भी सुन लें। यदि टीवी पर नहीं सुन पाते, फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर करें। बताओ, कथा ने आपके जीवन में कुछ ज्ञान की किरण पहुंचाई या नहीं? कुछ आपका ज्ञान बढ़ाया या नहीं? कुछ शिक्षा दी या नहीं? किस किस को शिक्षा मिली? यदि आपका जीवन बदलेगा तो आप कथा को औरों तक पहुंचाइए, तो उनका भी जीवन बदलेगा। यही धर्म का प्रचार है। धर्म का प्रचार आप नहीं करेंगे कौन करेगा? इसलिए आपको करना चाहिए। अभी 15 फरवरी को यहां पर श्रीमद् भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग अपने माता पिता को भागवत सुनवा सकते हैं। जिनके माता पिता हैं, आप जीते जी अपने माँ बाप को भागवत जी की पोथी पाठ सुनवाइए, ताकि उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो।
जिनके माँ बाप नहीं हैं सो आप अपने माँ बाप के नाम से भागवत जी की पोथी करा सकते हैं, ताकि उनको सदगति प्राप्त हो। यद ना हुई हो तो, और होगी तो भी और प्लस ही है। आपके जीवन में यदि सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो भागवत जी का आश्रय जरूर लेना। भागवत जी यहाँ हजारों लोगों ने पोथी पाठ करा के अपनी मनोकामनाएं पूरी की हैं। भागवत प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है। जब आप भागवत सुनते हैं तो भागवत जी आपकी सुनती हैं, अर्थात भगवान आपकी सुनते हैं। 15 फरवरी से पोथी पाठ यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा होंगे। सभी ब्राह्मणों के को एक एक पोथी दान की जाती है आपकी ओर से। उन्हें दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया जाता है, और ब्राह्मण 7 दिन तक आपके नाम से पूरे 18,000 श्लोक भागवत जी के पढ़ते हैं संकल्पित, ताकि आपको उसका पूरा लाभ मिले, पूरा पुण्य मिले। राजा परीक्षित ने भागवत सुनी तो उनकी सदगति हुई। धुंधकारी ने भागवत सुनी, उनकी सदगति हुई। इस कलिकाल में केवल भागवत जी ही ऐसी हैं जिनके आश्रय, जिनकी शरणागति ग्रहण करने से हम सभी का उत्थान हो सकता है, कल्याण हो सकता है। इसलिए 15 फरवरी को पाठ बैठ रहे हैं। आप भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने आनंद के लिए, शांति के लिए बिठा सकते हैं। आइए अब ऐसे महान दानवीर महापुरुषों को सुनते हैं जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा है, और वृद्ध माओं की अन्न क्षेत्र की सेवाओं से, गौ सेवा से, यहाँ साधु संतों की चिकित्सा से जिन्होंने अपने धन को जोड़ा। आइए अब ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं। जिनको हमसे मिलना है कथा के बाद 6 बजे के बाद, जिनको भी मिलना है आप हमसे वार्ता कीजिए अंदर आके, ठीक है। आइए अब दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजनों को जय श्री कृष्णा। साधना चैनल के माध्यम से घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है, पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में जो विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जैसा कि पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में वृद्धाश्रम में वृद्ध माताओं की सेवाएं चल रही हैं। यहाँ सैकड़ों वृद्ध माताएं रह रही हैं। पूज्य श्री महाराज जी उनकी सेवा अपने हाथों से कर रहे हैं, जिसका आप प्रत्यक्ष दर्शन कर पा रहे हैं साधना चैनल के माध्यम से, और श्रीधाम वृंदावन में आकर के भी सभी लोग दर्शन करते हैं इन सेवाओं का। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो यहाँ पर विशाल अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है, जहाँ हजारों की संख्या में संत जन जरूरतमंद आकर के भोजन प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा गौरी गोपाल भगवान की रसोई यहाँ पर चलाई जा रही है, जहाँ पर हजारों तीर्थयात्री, हजारों जरूरतमंद विद्यार्थी सभी आकर के निःशुल्क भोजन प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था चलाई जा रही है, निःशुल्क चिकित्सालय चलाया जा रहा है, वहाँ भी सैकड़ों लोग आकर के अपना सेवा चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा गौरी गोपाल गौशाला यहाँ पर चलाई जा रही है, जहाँ पर सैकड़ों गौ माताओं की सेवाएं चल रही हैं। आप इन सेवाओं से जुड़ सकते हैं, श्रीधाम वृंदावन से जुड़ सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो इस सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, यहाँ पर उसका व्यवस्थित सुचारू रूप से कार्य किया जा रहा है। आप साधना चैनल के माध्यम से जुड़कर इस कार्य को देख सकते हैं, और पूज्य श्री महाराज जी के कार्य को देखने के लिए श्री अनिरुद्धाचार्य जी यूट्यूब चैनल से भी जुड़कर आप सभी सेवाओं का दर्शन कर सकते हैं। सभी कार्यक्रमों की जानकारी भी आप ले सकते हैं। माँ बाप का हाथ पकड़कर रखिए, किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने तो चारों धाम सदा साथ में हैं, माँ बाप जब तलक हमारे साथ में हैं। बूढ़ों के आशीर्वाद ने हर वक्त बचाया हमें, वरना तो हजारों घात लगाए बैठे हैं। तो पूज्य श्री महाराज जी ये हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें वृद्धों की सेवा करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्य हमें वृद्धों की सेवा करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की सेवा करना चाहिए। यदि हमें आयु, यश और बल विद्या की आवश्यकता है और हमें यशवान बनना है, बलवान बनना है, बुद्धिमान बनना है, तो हमें इन सेवाओं से अवश्य जुड़ना चाहिए। इन्हीं सेवाओं के माध्यम से हमें यश बल की प्राप्ति होती है। कुछ सज्जनों ने अपना धन श्रीधाम वृंदावन तक पहुंचाया है, इन जरूरतमंदों तक पहुंचाया है। उन सभी दानदाताओं के नाम श्रवण करते हैं और बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो और बिहारी जी की कृपा पर इसी प्रकार बनी रहे। आप इसी प्रकार सेवाओं से जुड़े रहें। आ रही आवाज़। प्रेमदा देवी बलिया उत्तर प्रदेश से वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम के लिए आप 40,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कांता नानक चंद शर्मा जी 2 गज भूमि दान के लिए अन्य क्षेत्र के लिए जम्मू कश्मीर से 32,000 रुपये। मनोरमा गुप्ता जन्मदिवस पर मंडी हिमाचल प्रदेश से गौरी गोपाल रसोई की सेवा के लिए आप 31,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रही हैं। सुनीता सिंगला जी आशा शर्मा लुधियाना पंजाब से संपूर्ण अन्य क्षेत्र के लिए एवं अन्य क्षेत्र के साथ साथ बंदर सेवाओं के लिए भी आप 32,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रही हैं। गोविंद प्रसाद सेन, रमेश चंद्र सेन, लाटू राम सेन, शांति देवी अजमेर राजस्थान से आप 31,011 रुपये। रूबी भारती मधुबनी बिहार से 21,000 रुपये। माधुरी शर्मा जम्मू कश्मीर से एक माँ का सहारा बन रही हैं और 30,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रही हैं। जसराज खेमाराज जी जोधपुर राजस्थान से 21,010 रुपये। स्वर्गीय बालचंद्र जी सुबालका राधाबाई जी की स्मृति पर किशन लाल जी द्वारा उदयपुर राजस्थान से 21,000 रुपये। पानू देवी स्वर्गीय देलेराम हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से 21,000 रुपये। सैल बाला सिन्हा अशोक कुमार सिन्हा ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड से 21,000 रुपये। रिंकल बंसल कृष्णा बंसल आगरा उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपये। वेंकटेश्वर राव नागपुर महाराष्ट्र से 11,000 रुपये। शिवम राजपूत दिल्ली से 11,000 रुपये। सुमित्रा देवी रामचरित मोदी बिहार से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये। निर्मला देवी आरा बिहार से 11,000 रुपये। श्यामा साहू विजय साहू रांची झारखंड से अन्य क्षेत्र के लिए आप 11,001 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। गीता देवी अग्रवाल बड़ोदरा गुजरात से 11,000 रुपये। डॉक्टर विश्वास गुप्ता बठिंडा पंजाब से 11,000 रुपये। हर प्यारी देवी प्रदीप कुमार शर्मा मेरठ उत्तर प्रदेश से 11,101 रुपये। गिरिवर देवी हरिराम जी महेंद्रगढ़ हरियाणा से 11,000 रुपये। स्वाति सिंह पटना बिहार से गौ सेवा के लिए 11,000 रुपये। सरोज गुप्ता कानपुर उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपये। बनारसी दास गुप्ता जम्मू कश्मीर से 11,000 रुपये। सर्वज्ञ महाजन राजौरी से 11,000 रुपये। राधेश्याम गोयल धौलपुर राजस्थान से 9,000 रुपये। आशाबेन एच ठक्कर गांधीनगर गुजरात से भूमि दान के लिए 11,000 रुपये।
रेणुबाला हजारीबाग झारखंड से 10,000 रुपये। नर्मदा बे कैलाश दास राणा बड़ोदरा गुजरात से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये। कुसुमबाई विनायक राव जी नागपुर महाराष्ट्र से 11,000 रुपये। रामराव बंसी जी पुणे महाराष्ट्र से 11,000 रुपये। डीएन बेहरा उड़ीसा से एक समय के अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये। नारायण सिंह रोशनी कुमारी दुर्गा पटेल मनोज कुमार पटेल होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 11,000 रुपये। अनीता गुप्ता मेरठ उत्तर प्रदेश से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये। राजरानी विकास नगर से आप 5500 रुपये। आशा देवी उदय सिंह कौशल जी नागपुर महाराष्ट्र से 5,000 रुपये। प्रेमवती जी मुजफ्फरनगर से खिचड़ी सेवा के लिए आप 5,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रही हैं। अंगद राजेंद्र अस्थाना जी आप आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 4,000 रुपये। पूनम जी पंजाब से अन्य क्षेत्र के लिए 5100 रुपये। सीता देवी गुवाहाटी असम से 5100 रुपये। वीरपाल सिंह शाहजहांपुर से अन्य क्षेत्र के लिए आप 5100 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। रामनिवास बंसल सुशील बंसल एवं कुमार बंसल जी सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से 4,000 रुपये। मीनाबाई वर्मा आप बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से 5,000 रुपये। वीरपाल सिंह शाहजहांपुर से अन्नदान के लिए 5,000 रुपये। शकुंतला देवी जम्मू कश्मीर से 5,000 रुपये। डिगेश तारक जी महासमुंद छत्तीसगढ़ से 5,001 रुपये। परशुराम तिवारी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 51 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। सतीश कुमार गुप्ता मनीष कुमार गुप्ता जी झारखंड से आप 25 रुपए। अरविंद ज्योति नामदेव झांसी उत्तर प्रदेश से 21 रुपए। कीर्ति कल्पेश जी सूरत गुजरात से विशेष सहयोग। विशाल स्वर्गीय ललन कुमार श्रीवास्तव जी गया बिहार से 25 रुपए। विष्णु जी आगरा उत्तर प्रदेश से एवं कमला चौधरी रांची झारखंड से। अभिनव यश कश्यप हरिद्वार उत्तराखंड से। संजय जी लातूर महाराष्ट्र से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। उषा सिंह लुधियाना पंजाब से 21 रुपए। समस्त कुशवाहा परिवार द्वारा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से विशेष सहयोग। रामानंद पंडित बेंगलुरु से विशेष सहयोग। सरोज रानी राठौर रामकुमार यादव चंडीगढ़ से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। दिनेश कुमार लक्ष्मी नगर से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। राम सेवक जायसवाल वाराणसी उत्तर प्रदेश से आप विशेष सहयोग। दर्शना जी उड़ीसा से गौ सेवा के लिए विशेष सहयोग। सती देवी रावत उत्तराखंड से आप विशेष सहयोग। संगीता जायसवाल पश्चिम बंगाल से विशेष सहयोग। उषा जायसवाल पश्चिम बंगाल से आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। रामू शर्मा दिल्ली से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। शिवांगी सिंह फरुखाबाद से विशेष सहयोग। पूजा राजपूत रायपुर छत्तीसगढ़ से गौ सेवा के लिए आप 21 रुपए। महेश कुमार यादव जी बंशीधर यादव जी जयपुर राजस्थान से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। श्री रूप नारायण सिंह चंपारण बिहार से विशेष सहयोग। शैलेंद्र जी मथुरा उत्तर प्रदेश से अन्य क्षेत्र के सहयोग के लिए आप 21 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। जसराज खेमाराज जी जोधपुर राजस्थान से विशेष सहयोग। प्रेमलता जी दिल्ली से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। श्री लाजवंती कंवर जोधपुर राजस्थान से 21 रुपए। श्री शिवशंकर जायसवाल बलिया उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग। मुकेश कुमार उत्तम नगर दिल्ली से बंदर सेवा के लिए 21 रुपए। आदित्य शर्मा हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से विशेष सहयोग। वीरेंद्र कुमार सोनी जी विशेष सहयोग। उषा जी कन्नौज से विशेष सहयोग। सरिता राजेंद्र कश्यप महासमुंद छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। लाला यादव बिलासपुर से लाला यादव जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। संदीप यादव झुंझुनू राजस्थान से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। श्री सुदर्शन जी पंचकुला हरियाणा से आप 2,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में श्री प्रवीण कुमार लज्जावती सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अन्य क्षेत्र के लिए आप विशेष सहयोग। भोला गुप्ता अलीगंज उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग। सुनील कुमार त्रिपाठी जी महाराजगंज उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग। जसराज खेमाराज जी जोधपुर राजस्थान से विशेष सहयोग। अशोक दास गुप्ता आप असम से गौ सेवा के लिए 2,000 रुपए। अजय गुप्ता अरुणाचल प्रदेश से विशेष सहयोग। प्रमिला चौहान जी रायपुर छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। शांति देवी कटिहार बिहार से विशेष सहयोग। स्वर्गीय घनश्याम श्रीवास्तव जी सुभाष नगर से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सुनीता ब्रजकिशोर जैन ठाणे महाराष्ट्र से विशेष सहयोग। अनारकली देवी छपरा से अन्य क्षेत्र के लिए विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। श्री तनिष्का जी जन्म दिवस पर दीपक जी द्वारा फरीदाबाद हरियाणा से 21 रुपए। कौशल्याबाई पटेल चापा छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। हीरा खन्ना जी 25 रुपए। नरोत्तम कुमार रतन धर्मकोट मोगा पंजाब से आप 2,002 रुपए। वनमाली नायक उड़ीसा से 2,000 रुपए। यथार्थ गुप्ता अर्चना जी उन्नाव से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा बरेली उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग। उमा यादव जी राजेंद्र पाल सिंह जी आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। लेखराज डोगरा स्वर्णा देवी जी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से 21 रुपए। स्वर्गीय गिरिराज श्रीवास्तव जी सतीश चंद्र जी श्रीवास्तव जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से गौ सेवा के लिए 21 रुपए। संतोष कुमार जी गुरुग्राम हरियाणा से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। ओम प्रकाश गुप्ता सिक्किम से आप 21 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। संदीप अग्रवाल श्याम जी अग्रवाल पश्चिम बंगाल से आप 21 रुपए। श्री बांके बिहारी पनीर कोया आप भंडार दिल्ली से श्री बांके बिहारी पनीर कोया भंडार दिल्ली से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। कृष्णा जी की स्मृति पर जम्मू कश्मीर से आप विशेष सहयोग एवं लक्ष्मी सिंह ठाकुर इंदौर मध्य प्रदेश से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। अरविंद यादव अश्विनी कुमार जी आप शक्तिनगर उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। संतोष कुमार सोनी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग। राजा कुमार ठटेरा सहरसा बिहार से 21 रुपए। पांडुरंग आत्मवाग जी अहमदनगर से अन्य क्षेत्र के लिए आप 27 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सुनीता अरविंद जी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। वंदना साहू दुर्ग छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। मंजूबेन रमेश भाई चौधरी गुजरात से विशेष सहयोग। सुमित्रा देवी कुशीनगर उत्तर प्रदेश से 21 रुपए। हीरावती देवी सिवान बिहार से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। तीज कुमार
भिलाई छत्तीसगढ़ से 2001 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। रामपति देवी गया बिहार से विशेष सहयोग। प्रियंका बंसल जी जयपुर राजस्थान से विशेष सहयोग। विनय सिंह, विकास सिंह, आरबी सिंह, मीना जी, विनय सिंह, विकास सिंह, आरबी सिंह, वीना सिंह जी रायबरेली से 21 रुपए। सरोजनी वर्मा, साधुराम वर्मा जी आप रायपुर छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। रविंद्र जी बिहार से 29 रुपए। शरद जी जलगांव महाराष्ट्र से विशेष सहयोग। कैलाश चंद्र दास उड़ीसा से विशेष सहयोग। मां इंफ्रास्ट्रक्चर वाराणसी उत्तर प्रदेश से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। अनीता देवी बिजनौर उत्तर प्रदेश से 2000 रुपए। ऋतु जैन जी विशेष सहयोग समर्पित कर रही है। श्रीमती पद्मिनी साहू जन्मदिवस पर आप विशेष सहयोग। मुन्नी देवी बिहार से विशेष सहयोग। बीना मिश्रा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से क्षेत्र के लिए 21 रुपए। सरिता राजेंद्र कश्यप महासमुंद छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। आशा जी हेमंत मोहन काजल कुमार दिल्ली से आप 21 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में वर्षा गुप्ता फरीदाबाद हरियाणा से आप अन्य क्षेत्र के लिए 21 रुपए। महेश जी बैथानी जी सांगानेर राजस्थान से विशेष सहयोग। हेम सिंह जी राठौर जयपुर से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। वरुण गुप्ता जी सहारनपुर से विशेष सहयोग। ओम प्रकाश अनीता गुलाटी रोहिणी नई दिल्ली से आप 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। श्री हरिशंकर शांति देवी आगरा से आप एक वृद्ध मां का आजीवन सहारा बन रहे हैं और 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। विजय रानी जी आगरा से 21 रुपए। पप्पू सादुरबान से आप 21 रुपए। रजनी जी विशेष सहयोग। अशोक मधु पाटिल जी जलगांव से 5,000 रुपए। गुड्डी गौरव बरेली से विशेष सहयोग। विमला आशीष जी दिल्ली से विशेष सहयोग। स्वर्गीय लोकेश चंद्र जी बुलंदशहर से विशेष सहयोग समर्पित कर रही है। ब्रजबाला गुप्ता दिल्ली से विशेष सहयोग। मनीष तिवारी स्वर्गीय संतोष जी की पुण्यतिथि पर उदयपुर से आप 21 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। निशु वर्मा जी आप ग्वालियर से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। अशोक कुमार मधुवाला शादी की वर्षगांठ पर आप अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। किरण कंधारी इंदौर से विशेष सहयोग। गुप्तदान के रूप में गिरीश सज्जन ने विशेष सहयोग समर्पित किया है। मनीष जैन जी आप अलीगढ़ से 21 रुपए। विमला देवी जयपुर से 5100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में श्री अशोक यादव जी अन्य क्षेत्र के लिए विशेष सहयोग। अमित जी विशेष सहयोग। गुप्तदान भरतपुर से विशेष सहयोग। कमलाबाई उमाराव कोटला खेड़ा से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। अनीता जी गाजियाबाद से 21 रुपए। गुप्तदान मंगोलपुरी दिल्ली से 5,000 रुपए। जगवंती देवी सोनीपत से 21 रुपए। रेणु अग्रवाल जी अमरोहा से 21 रुपए। कौशल देवी संबल से विशेष सहयोग। फूलवती देवी चट्टारी अलीगढ़ से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। दर्शन देवी लेखराज दुआ रेवाड़ी से आप 18,200 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। महेश गोस्वामी जी टीकमगढ़ से विशेष सहयोग। सज्जन ने गुप्तदान ग्रुप में पानीपत से विशेष सहयोग समर्पित किया है। पूनम जी अमृतसर से विशेष सहयोग। श्याम सुंदर जी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। विष्णु वर्मा जी अलीगढ़ से 21 रुपए। पूनम जैन जी सहादरा से विशेष सहयोग। अनुपमा देवी रांची से 21 रुपए। कल्याणी विश्वकर्मा जी आप भी रांची से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में सुधा देवी झारखंड से अन्य क्षेत्र के लिए विशेष सहयोग। दुर्गा सिंह जी टोक राजस्थान से 5100 रुपए एवं कानपुर से गुप्तदान के रूप में विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय लखीम चंद्र जी के नाम से पठानकोट से आप 5100 रुपए। स्वर्गीय शिवदयाल स्वर्गीय गहना देवी जी के स्मृति में आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। जगदीश नारायण चौथमल जी विजय वर्गीय टाक से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। हितेश सिंह जी दिल्ली से विशेष सहयोग। हरवंश जी झांसी से आप पथराई से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। ब्रजवाला अशोक जैन अलीगढ़ से विशेष सहयोग। इंदिरा देवी जयदीप अलवर से विशेष सहयोग। निर्मल गोयल जी नई दिल्ली से विशेष सहयोग। स्वर्गीय राजकुमार जैन जी नारनौल से 2100 रुपए। प्रमोद राठौर जी ग्वालियर से विशेष सहयोग। ललित कुमार तंवर जी दिल्ली से विशेष सहयोग। अनंत जी फरीदाबाद से विशेष सहयोग। कालिंदी बाई शर्मा जी छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। कृष्णा कुमारी शर्मा जी छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। निर्मला रानी जालंधर से विशेष सहयोग। बंसी जी हर्ष जी आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। आशा देवी चंदौसी से 2000 रुपए। शंकर जी हरिद्वार से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में फूल कुमारी जी दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए विशेष सहयोग। दुर्गा देवी अलवर से विशेष सहयोग। पुनीत सचदेवा जी आप शादी की वर्षगांठ पर पलवल से आप 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। तुलसा महेंद्र फिरोजपुर सिरसा से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। राजेंद्र बाल होशियारपुर से आप 3100 रुपए। निर्मला जी अमृतसर से विशेष सहयोग। लक्ष्मण जी आप महाराष्ट्र से 2100 रुपए। हरेंद्र ठाकुर जी लुधियाना से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस प्रकार जुड़ रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन में ये चल रही इन सेवाओं से आप जुड़ करके अपने धन को धर्म में लगा रहे हैं और आप इन सेवा कार्यों से जुड़ करके पुण्यशाली बन रहे हैं। पूज्य श्री महाराज जी के इन सेवा प्रकल्पों से यदि आप जुड़ना चाहते हैं
तो हमारी संस्था के अकाउंट नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपना सहयोग श्री धाम वृंदावन तक पहुंचा सकते हैं और हमारे नंबरों संपर्क सूत्रों में संपर्क करके आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। श्री धाम वृंदावन में आप अपने आप को जोड़ सकते हैं इन सेवाओं से। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो श्री धाम वृंदावन में वृद्धाश्रम चलाया जा रहा है उन वृद्ध माताओं की सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं। आप भी एक धर्मपुत्र बन सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए का सहयोग देकर के एक माँ का सहारा बन सकते हैं। यदि आप उन माताओं के रहने के लिए छत निर्माण की व्यवस्था आप कराना चाहते हैं तो 51,000 रुपए का सहयोग देकर के आप एक छत निर्माण करा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो श्री धाम वृंदावन में वृद्ध माताओं की सेवाएं चल रही हैं उनके रहने के लिए आप एक कमरा बनवा करके मात्र 5 लाख रुपए का सहयोग समर्पित करते हुए उन माताओं के रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो यहाँ विशाल अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है आप उस अन्न क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जहाँ पर जो गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलाई जा रही है आप भी एक दिन अपने पितरों के निमित्त, अपने घर में सुख शांति के निमित्त, अपने जन्म दिवस पर, अपनी शादी की सालगिरह पर आप उन जरूरतमंदों को भोजन करा सकते हैं मात्र 21,000 रुपए के सहयोग से। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो यहाँ पर चिकित्सालय चलाया जा रहा है वहां भी आप अपना सहयोग समर्पित कर सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो संत निवास श्री धाम वृंदावन में चलाया जा रहा है, जो जरूरतमंद साधु संत फुटपाथ पर सोते हैं उनके रहने की व्यवस्था पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा गौरी गोपाल भगवान की कृपा से गौरी गोपाल संत निवास यहाँ पर बनने जा रहा है। आप भी उस संत निवास के लिए 1 गज 2 गज भूमि दान समर्पित कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं संत सेवा से। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो यहाँ पर गौरी गोपाल गौशाला में गौ माताओं की सेवाएं चल रही हैं आप भी उन गौ सेवाओं से जुड़ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। आप किसी भी प्रकार के सेवा प्रकल्प से जुड़ करके आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। अपना धर्म, अपना धन धर्म से लगा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा 15 फरवरी से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा के पोथी पारायण बिठाले जा रहे हैं। आप भी अपने पितरों के निमित्त, अपने घर में सुख शांति के निमित्त श्री धाम वृंदावन में पोथी पारायण बिठा सकते हैं। हमारे नंबरों में संपर्क कर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आइए चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। करदम जी के जाते ही माता देवहूति ने भगवान से, कपिल भगवान से हाथ जोड़कर कहा, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणाच येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। हे प्रभु, ये जो मेरा मन है बहुत भटकता है, बताइए क्या करूं। कपिल भगवान ने कहा, मां, यदि मन को रोकना है तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। हमें सहनशील होना होगा।
सारी फसाद की जड़ मन ही होता है। मन यदि संसार से जुड़ा है तो यही बंधन है, और मन यदि भगवान से जुड़ गया तो यही मोक्ष है ना। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन ही बंधन है और मन ही, भाई चाबी से ताला बंद भी हो जाता है और उसी चाबी से ताला खुल भी जाता है। यदि ये मन संसार में लगा, पति पत्नी बेटा बेटी नाती पोता घर परिवार में, तो ये मन बंधन का कारण है। और यही मन संसार से हट के यदि भगवान के श्री चरणों में लग जाए तो यही मन मोक्ष दिलाता है। मन ही मोक्ष है और मन ही अधोगति है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। इसलिए मन को भगवान में समर्पित कर दो। और एक बात बताएं मैया, यदि सुई हिलती रहेगी ना तो उसमें धागा कभी नहीं जाएगा। सुई स्थिर होती है तब धागा जाता है। भटकता हुआ मन होगा तो उसमें भगवान कभी नहीं बैठते। यदि मन स्थिर हो जाएगा आपकी तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, तो उस स्थिर मन में जाकर भगवान प्रवेश कर जाएंगे। मन कैसे वश में करना है? मन को वश में कर, आप लोगों का मन भटकता है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो फास्ट। भटकता है तो मैं उपाय बता रहा हूं मन को वश में करने का। मन को वश में करना है, सत्संग कीजिए, बार बार कथाएं सुनिए। भाई एक ही पत्थर पर एक ही जगह बार बार चोट मारने से ना पत्थर टूटता है। आपने एक चोट पत्थर में यहां मार दी, एक चोट वहां मार दी, ऐसे में पत्थर टूटेगा? एक ही जगह पर अनेक बार चोट मारिए। उसी प्रकार भागवत जी को अनेक बार सुनिए, सत्संग की और कीर्तन की, भगवान के नाम की जब चोट बार बार पड़ेगी तो मन अपने आप आपके वश में हो जाएगा। संसार से मन छूट जाएगा। मन की जितनी भी गांठें हैं खुल जाएंगी, मन की मलिनता धुल जाएगी। तो मन को वश में करने का उपाय क्या है? सारी झंझट मन की है। आपको दुखी कौन करता है? अरे गुजारा तो जरा सा मंगलसूत्र, इतना पेंडल है आपका, उसमें भी हो जाता, पर बड़ा सा होना चाहिए मंगलसूत्र, रानी हार। ये किसकी इच्छाएं हैं? मन की। गुजारा तो जरा सी झोपड़ी में हो जाता है, बड़ा सा बंगला होना चाहिए, किसकी इच्छाएं हैं? अरे गुजारा तो बैलगाड़ी से भी होता था, पर बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, किसकी इच्छाएं हैं? अरे सारी जिंदगी आप अपने मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। मुझे बताओ जरा, सारी जिंदगी आपकी लग गई मन की इच्छाएं पूरी करने में, क्या मन की इच्छाएं पूरी हो सकी? मैया बताओ, आप में से कितनों के मन की इच्छाएं पूरी हो गई? जब से आपने होश संभाला है तब से खाते चले आ रहे हो, क्या खाने से पेट भरा? इतने वर्ष हो गए भोग भोगते आपको, क्या भोगों को इतनी बार भोगने के बाद आपको तृप्ति मिली? सारी जिंदगी आप भोग भोगते रहें, खाते रहें, पैसा कमाते रहें। अरे पैसों से भी किसी को तृप्ति मिलती है क्या? ये संसार हमें ठग रहा है। हम पैसों के नाम पर, भोगों के नाम पर ठगे जा रहे हैं। मन हमें ठग रहा है। इसलिए मन को भोगों से हटाकर भगवान में लगाओ, यही समझदारी है। ये भोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भोग तो लिया था पिछले जीवन भर में, भोग ही भोग भोगा शादी के बाद से लेकर। कब तृप्त हुआ मन? मुझे तारीख बताओ कि कब आप ये कहोगे कि बस अब नहीं। ऐसा दिन आएगा? कभी नहीं आएगा। इच्छाएं अनंत हैं, इन इच्छाओं का कोई अंत। इसलिए भगवान में मन लगा देना ही है ना, समझदारी है। श्री कपिल भगवान ने मां को उपदेश दिया है, मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा, मैं सब में हूं, ऐसा भाव बनाओ। सब में किसका दर्शन करना है मेरी मां? भगवान का। सब ईश्वर है, सब में भगवान है। अच्छा, सब में भगवान है या नहीं? बताओ, आप सब में भगवान है या नहीं? हैं? तो फिर आप लोग मानते क्यों नहीं है कि सब में भगवान है?
यदि आप कहते हैं सब में भगवान है, तो फिर आप जिनसे झगड़ा करते हैं वह भी तो भगवान है, फिर भगवान से झगड़ा काहे करते हो? सच्चाई यही है कि सब में ईश्वर है, लेकिन ये दृष्टिकोण बन नहीं पाता ना जीवन में, समझ नहीं पाते हम लोग कि भगवान सब में है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? जोर से बोलो, जल्दी बोलो, क्या है ये? क्या है? मैं ये बोलो, रुमाल। और अच्छे से देख के बोलो, क्या है? कपड़ा। और क्या है? धागा। एक्चुअली ये धागा है, और धागे को भी और गहराई से देखें तो धागा भी नहीं है, सिवाय रुई, कॉटन। क्यों जी? है ना? और गहराई से देखें तो रुई भी नहीं, रुई कपास जिसे कहते, कपास भी नहीं है। क्या है? कपास पैदा हुआ किससे? जरा सा बीज होता ना कपास का, इतना सा। एक्चुअली ये बीज ही, बीज से पेड़ बना, छोटा सा कपास बना, कपास से धागा बना, धागा से कपड़ा बना, कपड़े को काट के एक आकार दिया, रुमाल हो गया। जैसे इसमें केवल धागा ही धागा है, लेकिन आप व्यवहार में से क्या कहते हैं? कपड़ा है। दुकान में आप ये नहीं मांगते भैया जरा धागा देना, ना जी, आप मांगते हैं रुमाल देना। है इसमें धागा ही धागा, एक एक धागा निकाल दूं तो रुमाल बचेगा ना कपड़ा बचेगा। उसी प्रकार जैसे तुम संसार समझे बैठे हो, वो संसार नहीं है, परमात्मा ही धागे की तरह संसार में समाया हुआ है। जिन्हें तुम स्त्री कहते हो वह स्त्री नहीं है, परमात्मा ही है। जिसे पुरुष कहते हो वो परमात्मा, जिसे तुम वृक्ष, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी कहो, सब में ईश्वर ही है। इससे धागा निकाल दिया जाए तो कपड़ा नहीं रहेगा, तुम्हारे अंदर से भगवान निकाल दिए जाए तो मुर्दे हो जाओगे। लोग कहेंगे मिट्टी जा रही है। मरे हुए आदमी को क्या बोला जाता? मिट्टी। तुम आदमी इंसान तब तक हो जब तक तुम्हारे अंदर भगवान है। भगवान मीन्स आत्मा, आत्मा मीन्स परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो सब में भगवान, अहम सर्वेषु भूतेषु, ऐसा कपिल भगवान का दिव्य ज्ञान था। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बन गई। यहाँ पर मेडिकल साइंस की एक बात भी है, जो आज मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है ना, यह आज ऐड हुआ है चीजें, कि एक स्त्री के गर्भ में बच्चा पहले दिन से लेकर 9 महीने का पूरा हिस्ट्री आजकल के डॉक्टर बताते हैं। स्त्री का टेस्ट करके बता देते हैं कितने महीने का गर्भ है। आजकल तो ये भी बता देते हैं कि लड़का है कि लड़की है, पर ये टेक्नोलॉजी को रोक लगा दी गई है ताकि बेटियों का नुकसान ना हो। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी आज आप सुनते हैं मेडिकल साइंस में, वो ऑलरेडी पहले से थी। मैं देखो बता रहा हूं, 2010, आज 2021 है, 2010 मीन्स 11 साल पहले, 11 साल पहले ही भारत में ये टेक्नोलॉजी आई कि स्त्री के गर्भ में बच्चा कैसे तैयार होता है। कैसे कैसे? पहले दिन में बच्चे का सिर बनता है, पहले 1 महीने में, दूसरे महीने में हाथ पांव बनते हैं, तीसरे महीने में स्त्री पुरुष का निशान उत्पन्न होता, चौथे महीने में धातुएं तैयार होती हैं, ऐसे 5वें महीने में बच्चे को भूख प्यास लगती है, 6वें महीने से बच्चा भगवान की स्तुति करता। ऐसी बातें लिखी हैं भागवत में। तो भागवत में जो लिखा है ना, वही मेडिकल साइंस ने पाया। आज साइंस को उठाकर देखिएगा, डॉक्टरों ने भी यही बताया है कि 1 माह में ही बच्चे का सिर तैयार होता है गर्भ में, 2 माह में बच्चे के हाथ पांव निकलते हैं, तीसरे माह में। अच्छा बताओ, लिंग परीक्षण कब होता है? लड़का है कि लड़की, ये बात किस महीने में चेकअप होती है? डॉक्टर कब चेक करता है बताओ? कितना? हाँ, 3 महीने में होता ना। ये देखो साइंस में आपने पढ़ा, हमने भी पढ़ा, सुना, हमने भी सुना, ये आपने सुना ना, 3 महीने के बाद ही पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है। अब तो पता नहीं चलता, डॉक्टर नहीं बताते, लेकिन जब बताते थे तो 3 महीने में बताते थे। ये बात डॉक्टरों को अभी पता चली कि लड़का लड़की के निशान, स्त्री पुरुष के चिन्ह 3 महीने में आते हैं। हमारे भागवत में हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया है कि 3 माह में ही स्त्री के गर्भ में स्त्री और पुरुष के निशान उत्पन्न होते हैं। कपिल देवहूति संवाद में, सांख्य योग में यह बात स्पष्ट लिखी हुई है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी है। जो साइंस आज कर रहा है वो हमारे यहां ऑलरेडी हो चुका है।
आज डॉक्टर एक स्त्री के गर्भ को निकालकर दूसरी की स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी है या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ये है। ये तुम आज कर रहे हो। अरे ये 5,500 साल पहले इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ था। बलराम जी माता देवहूति के गर्भ में जब आए तो माता देवकी के गर्भ में जब आए बलदाऊ भैया, तो माता देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया था कि नहीं? तो जो टेक्नोलॉजी आज तुम गाना गाते हो, इतना विकास ऑलरेडी ये विकास था हमारे यहाँ। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, तब तो भागवत में लिखा है। मतलब विज्ञान की कसौटी में भी हमारी भागवत जी खरी उतरती हैं। समझ रहे हैं? कपिल भगवान के दिव्य उपदेश से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई हैं। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर गए, बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई हैं प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी सती, जिनका विवाह शिवजी से हुआ। एक बार भरी सभा में दक्ष ने अपमान कर दिया शंकर जी का, लेकिन शंकर जी उस अपमान का कोई बदला नहीं लेते और माता सती उस यज्ञ में गई हैं और जल करके भस्म हुई। वही सती पार्वती रूप में जन्मी और शिव पार्वती का विवाह हुआ। अब मनु जी के 2 बेटों की चर्चा मैं आपको सुनाऊं, सूक्ष्म आज सुनाऊं, विस्तार कल करेंगे। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि ने ध्रुव को घर से निकाल दिया, ये कहकर के तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। तब ध्रुव जी ने जंगल जाके तप किया। 5 माह का तप पूरा हुआ। 6वां माह लगते ही भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। इंद्र इत्यादियों ने कहा प्रभु भक्त को दर्शन दो। भगवान बोले इतने नन्हे से भक्त को मैं दर्शन दूंगा नहीं, बल्कि मैं स्वयं ऐसे भक्तों का दर्शन करूंगा। और दर्शन करने भगवान आए। ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। हे प्रभु मेरे अंतःकरण में आप बस जाओ, है ना? योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाओ और मेरी वाणी सदा आपका गुणगान गाती रहे। ऐसा ध्रुव जी ने वरदान मांगा। भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया। ध्रुव जी घर गए, पिता ने राजा बनाया और ध्रुव जी राज्य काज संभालने लगे। पत्नियां आई, विवाह हुआ, आनंद से गृहस्थ में रह के राज्य काज को संभाल रहे हैं। अभी ध्रुव जी को राजा बन के उनको प्रजा की सेवा करने देते हैं। ध्रुव जी की पूरी कथा विस्तार से कल की चर्चा में हम आपको सुनाएंगे 2:30 से 6। अभी 15 फरवरी को यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग अपने माता पिता को भागवत सुनवा सकते हैं। जिनके माता पिता हैं, आप जीते जी अपने माँ बाप को भागवत जी की पोथी पाठ सुनवाइए, ताकि उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। जिनके माँ बाप नहीं हैं, सो आप अपने माँ बाप के नाम से भागवत जी की पोथी करा सकते हैं, ताकि उनको सदगति प्राप्त हो। यदि ना हुई हो तो, और होगी तो भी और प्लस ही है। आपके जीवन में यदि सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो भागवत जी का आश्रय जरूर लेना। भागवत जी यहाँ हजारों लोगों ने पोथी पाठ करा के अपनी मनोकामनाएं पूरी की हैं। भागवत प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है। जब आप भागवत सुनते हैं तो भागवत जी आपकी सुनती हैं, अर्थात भगवान आपकी सुनते हैं। 15 फरवरी से पोथी पाठ यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा होंगे। सभी ब्राह्मणों को एक पोथी दान की जाती है आपकी ओर से।